कदम नीचताई पे है हो के मलिका तू इस राज की सल्तनत डुबा देगी यार नाई। मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा, वाह मेरी माँ, क्योंकि जब बचपन में मेरी माँ छोड़कर चल बसी, जब राजमहलों में तू आई तो मैं अपनी मरी हुई माँ का प्यार भूल गया। और माँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा माँ, नहीं माँ, कि तू एक नौकर के साथ धिक्कार। गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, अब ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं माँ, नहीं माँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत करूँगा। गुलशन, ये क्या करने जा रही गुलशन? शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर महाराज से बात बता दोगी, महाराज सुनते ही मुझे फांसी की सजा सुना देंगे। और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, क्योंकि इस समय तुम ही मेरी बात सारी जान गए हो और कोई नहीं जानता। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ को बचा सकते हो गुलशन। मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो, मुझे फांसी होने से बचा लो गुलशन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारा। माँ, आखिर माँ के कदमों में जन्नत होती है। और माँ, अगर यही कर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ। हे मेरी मैया, मैंने तुम्हारी इस गलती को क्षमा किया। हाँ माँ, अपने आंसू पोंछ लो और याद रहे माँ, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं। गुलशन, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। हाँ माँ। गुलशन, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ये बात अपने पिताजी से नहीं बताओगी, क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है कभी ये बात बता दो और महाराज सुनने के बाद मुझे फांसी दे देंगे। नहीं माँ, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। सच कहते हो? हाँ माँ। अगर ये सत्य है तो अपने पिताजी की सौगंध खा जाओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बताओ। माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या? ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस बात को मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। क्यों ना कितना बड़ा पहाड़ मेरे सामने आ जाए, किसी भी परिस्थिति में मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ
मैं भी वादा करती हूँ कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन। लेकिन गुलशन, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो? माँ, इस समय हम बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं और माँ मुझे भूख लगी है और बियाबान जंगल में मैं काफी थक गया हूँ और भूख से परेशान होकर मैं आपके पास आ गया। कहा तुम शिकार खेलने बियाबान गए थे? हाँ माँ। तुम्हें भूख लगी है? गुलशन चिंता मत करो, आज तुमने मुझे फांसी होने से बचाया है। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। क्यों नहीं माँ? छोटो, कहिए राजमाता। देखो मेरे बेटे को भूख बहुत जोर से लगी है। हाँ, इसलिए जाओ मेरे बेटे को लेकर, जो मेरा शीश महल बना है, ये जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, हाँ, उस शीश महल का ताला खोलो और मेरे बेटे को मेरे मखमली सेज पे बिठा दो और मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेकर वहीं आ रही हूँ। तो क्या समझता है ये चांदी ऐसे बैठ जाएगी? कभी नहीं बैठेगी, ऐसे कभी नहीं बैठेगी, क्योंकि चांदनी अपने सबूत को कभी छोड़ती नहीं है। आज नहीं तो कल तो ये बात महाराज को अवश्य बता देगा और चांदनी कभी अपना सबूत कभी नहीं छोड़ती। इसलिए महाराज, उस दिन तुमने मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से धक्के मार कर निकलवाया, अब उस अपमान का बदला इसी जगह से शुरू होता है। राम कसम, अगर तुम्हारे इस राज को ईंट से न बजा दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदी। चलो गुलशन, चलो चलो, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। देखते जाओ राजन, पहली सीढ़ी ये महारानी चलने जा रही है। ऐसा चलकर हिलाऊगी कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। चलती हो महाराज, चलो गुलशन, ये खून की प्यासी तेरी माँ तेरे पास। भैया देखिए, शीश महल आ गया है और आप बैठिए, थोड़ा हम और बैठने की व्यवस्था। आज काफी दिनों बाद मैं अपनी माँ के इस महल में आया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। मेरी माँ अभी तक भोजन लेकर नहीं आई। गुलशन, ये मेरा शीश महल कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ। अच्छा है माँ, आखिर मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आई। गुलशन, मैंने भोजन दासी को बता दिया, वो दासी लेकर आती होगी। आओ बैठो, दासी का जब तक इंतजार करते हैं, जब आएगी तो अपने हाथों से तुम्हें भोजन करा दे। गुलशन, ये तुम्हारे कपड़े से बदबू कैसी आ रही? माँ, आखिर गर्मी का मौसम है और बियाबान जंगल में सारा दिन हम शिकार खेलते रहे और उसी पसीने की खुशबू है माँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कुछ हो जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, छोटो, जितनी जल्दी हो सके मेरे बेटे के कपड़े उतार कर मेरे बेटे को दूसरा कपड़ा पहनाया जाए। कहा भैया, कौन शिकार खेलत रहो कि गंधाए लागे? अब हेका जाई परेतिन करवा लाई धोआ के। प्रेस कहते हैं बहुत मारूगी। जौने
इतना करत स्त्री प्रेस कहते प्रेस स्त्री। सुनो इधर, इसे ले जाओ और रांची से कह देना जितनी जल्दी हो सके भोजन लेकर आएंगे शीघ्र। मेरी बात सुन पहले, यहाँ से जाना लेकिन भोजन लेकर नहीं आना। यहाँ से जाने के बाद गेट को बाहर से लॉक कर देना, किसी को आने नहीं देना। तेरा फायदा, अगर मेरा साथ देता रहेगा ना तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, बदल दूंगी तेरी जिंदगी। अरे पागल, कितना पैसा चाहिए? अरे तुझे 1 लाख तेरे मुंह पे मारा। वादा वादा, ठीक है जाओ जल्दी से। दासी को कह देना भोजन लेकर आएगी, जल्दी जाओ। गुलशन, ई गुलशन, गुलशन, तुम्हें नींद आ रही है? अच्छा, हाँ माँ। तुम थक चुके हो। आओ आओ, मैं तुम्हें अपने गोद में बिठा लेती हूँ, तुम्हारा सिर सहला देती हूँ। जब तक दासी आएगी तब तक तुम मेरे गोद में सो जाओ। जैसे ही दासी आएगी अपने हाथों से तुम्हें भोजन करा दूंगी। आओ। क्या कोई सबने देखा? क्या बात है गुलशन? अच्छा मैं समझ गई, तुम थके थे और मैं तुम्हारे सिर से हिलाने लगी, तुम्हें नींद आ गई। हो सकता है तुमने कोई सपने देखा होगा। देखो, सपने के बाद सारे झूठे होते हैं। आओ बैठो, मैं तुम्हारे सिर से हिला देती। या भगवान, नहीं, आखिर मेरी माँ ऐसा कर नहीं सकती। ये क्या आपस में बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारी माँ क्या नहीं कर सकती गुलशन? क्या बात है गुलशन? क्या बात है? कुछ तो बोलो, बात क्या है? माँ कुछ भी नहीं माँ, कोई बात नहीं माँ। मुझे नींद आ रही है और मैं काफी थक गया हूँ। इस वजह से माँ मैं जा रहा हूँ अपने कक्ष में, और दासी को बोल देना भोजन लेकर चली आएगी। ठहरो, ठहरो गुलशन, ठहरो। कहाँ जा रहे हो? माँ मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। गुलशन, शायद तुम्हें इस शीश महल का वसूल नहीं पता। इस शीश महल में तो पहली बार कोई आता नहीं, और आता है तो मेरी मर्जी से, जाता है तो मेरी मर्जी से। और अगर जाता है तो उसके बदले उसे एक काम करना होता है मेरे लिए। माँ, और जाना है तो तुम भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। माँ, आखिर माता पिता की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का परम कर्तव्य है। बोलो माँ, आखिर मुझे कौन सा काम करना है? मेरी बात ध्यान देकर सुनो गुलशन। और माँ न कहे
मुझे लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और मैं जा रहा हूँ डैडी से कहकर तुम्हारा इलाज कराऊंगा माँ। सरगा जाए महतारी, सरगा जाए। कहाँ की माँ, कहाँ का बेटा? गुलशन, अगर तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते तो तुम मेरे बेटे थे, मैं तुम्हारी माँ। जब तुमने मेरे कोख से जन्म ले लिया तो कहाँ की माता, कहाँ का बेटा? सीने से लगाओ मेरे राजा। मान जाओ ना मेरी मैया, हुआ मेरी माँ। आज तूने ये भी कह दिया कि आखिर मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। माना माँ, यही तरह अगर सबका बेटवा बनाऊं तो हम कहाँ जा? हमार जवानी के का हो? मान लिया माँ, माना माँ कि मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन माँ, माँ और बेटे का अटूट बंधन इतना पवित्र रिश्ता होता है माँ कि एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी गंदा नहीं कर सकता। ए राजा, ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। ए राजा, मान जाओ ना। ए राजा, जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका वो काम आज तू करेगा। ए राजा, मान जाओ। माँ, आखिर आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। अरे अरे राजा, अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। कितनी माना राजा हमीरो कहने वाला, तेरी माना राजा हमीरो कहने वाला। गुलशन, मेरे प्यार से इनकार है इकरार। माँ, आपका कहना हरगिज नहीं होगा। राजा, देर मत करो करेजा, सातों सुर छेड़ो जल्दी से। माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं करेगा माँ। नहीं माँ। करोगे गुलशन, करोगे, क्योंकि चांदनी वो जहरीली नागिन है, चांदनी वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। गुलशन,
मेरी बात मान जाओ। मान गए बात तो बिगड़ी बना दूंगी। मान गए बात तो बिगड़ी बना दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला। माँ, आखिर बनाने और बिगाड़ने वाला, माँ आपने क्या सोच रखा है? बनाने और बिगाड़ने वाला तो ऊपर वाला है। उनका है क्या करोगे? देव माटी अगर आ जाए तो ने शायद त्रियाजाल अभी तक देखा नहीं है। मान गए बात तो तुम्हारी जिंदगी सही है, नहीं समझ लो। मुझसे बचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बता, मेरे प्यार से इनकार है इकरार? माँ, अगर ऐसी बात है तो मेरा भी फैसला है माँ। सूर्य पूरब से, माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। हाँ माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता। नहीं माँ। गुलशन, अरे राजा मैं ये चाहती हूँ, अरे मैं ये चाहती हूँ कि घर का माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। आओ राजा, जल्दी खाओ पियो, छुट्टी करो। ए राजा आओ ना। माँ, आखिर तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे जे करम शर्म हो के फूटे करम, सर गई जाए शर्म, सर गई जाओ तो हमको तो सिर्फ चाहिए प्यार। अब वो भी ऐसे वाला। ए राजा इधर देखो। ए राजा मान जाओ। नहीं मानोगे तो कब से समझाएगी, पर तुम माने नहीं। कब से समझाएगी, तो कब से समझाएगी, पर तुम माने नहीं। अरे घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बचवानी की बोझ से तो पार। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बचवानी की बोझ से तो पार। अरे राजा कहीं लगा तो नहीं? माँ, हे मेरी मैया। कलेजा माँ, जौने मुझे चाहे तू मेरा सर कलम कर दे, लेकिन ये राजकुमार गुलशन तेरा कहना कभी नहीं करेगा माँ। हराम जाती, ये महारानी चांदनी है। चांदनी के पंजे में जो आ जाता है वो कभी छूट नहीं पाता। मेरी बात मान जाओ राजा। ए राजा। नहीं माँ, नहीं माँ, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी गंदा नहीं कर सकता माँ। नहीं माँ, तुम्हारा कहना कभी नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं।
ए राजा कि आए नहीं जाता हो, आए नहीं जाता। ए राजा अब क्या नाम है ए करेगी कि आए नहीं जाता हो, आए नहीं जाता। ए राजा एक दैया आए नहीं जाता, राजा एक दैया आए नहीं से दरिया पर डराए नहीं। गुलशन मेरे प्यार से इनकार है इकरार। माँ, हे मेरी मैया, चाहे मेरा सर कलम कर दे, लेकिन राजकुमार गुलशन तेरा कहना कभी नहीं करेगा। अरे यह तरह कहूँ तो सरस कर तो न जानी का कई जाते। अगर आज तो मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं छोड़ूंगी। अगर तू मेरा ना हो जाएगा तो मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगी। नहीं माँ, अभी तक तुमने मुझे देखा था, चांदनी को देखा था, लेकिन चांदी का विकराल रूप नहीं देखा। अब तुम्हें मैं ऐसा त्रिया जाल दिखाऊंगी कि शायद कभी तुम सोच भी नहीं सकते। बचना चाहते हो और बचाना चाहते हो तो अपने आप को बचा लो। ये चांदनी तेरे पास आ रही है गुलशन, तेरे पास आ रही है। नहीं माँ, तू बच। है माजरा बात कुछ भी समझी मेरी आती नहीं। बेटा गुलशन तेरा ऐसी मैया है तू बेहयाई में रखी। गुलशन तू क्या कर रहा था रे अपनी माँ के साथ? चाचा जी, एक बेटा इस संसार में, एक बेटा जिस तरह अपनी माँ के साथ पेश आता है, मैंने भी अपनी माँ के साथ वैसा ही किया है। मंत्री चौरे, क्या यही सलूक है बेटे का? ऐसे तरीके से अपनी माँ के साथ पेश आता है? मंत्री जी, आपने तो देख लिया इस हरामजादे